श्री गणेशाय नमो नमः। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको सुंदर कांड के एक प्रसंग के बारे में जानकारी दे रही हूँ। जब हनुमान जी नगर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर वो नगर के बहुसंख्यक रखवाले को वो देखते हैं। जब लंका प्रवेश करते हैं तो उन्होंने वे सोचा कि मैं छोटा सा रूप बना करके उस नगर में प्रवेश करूं। तो मशक समान रूप कपि धरी लंकहि चले सुमिर नरहरि, नाम लंकनी एक निश्चरी सो कह चले से मोहि निंदरी। उन्होंने जब मच्छर के समान रूप धारण करके नगर में लीला करने अंदर गए तो श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका में भी वो प्रवेश किए। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी थी। वह बोली कि मेरा निरादर करके बिना पूछे मुझसे कैसे तुम आ गए। उससे वार्तालाप हुई हनुमान जी से। जाने से नहीं मोरी सठ मोरा मोर आहार, जहाँ लगी चोरा मुटिका कहा एक मार कपि हनी, कहा मुटिका एक महाकपि हनी रुधिर वम धरनी ठनमनी। हे मूर्ख, उसने कहा हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। लंकनी ने कहा जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करने लगी और खून उसके मुंह से खून की धारा निकल पड़ी। वह पृथ्वी पर लुढ़क गई और पुण्य संहार उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, जब राम नहीं ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहा मोहि चीना। वह लंकनी बोली कि वह लंकनी कहने लगी कि उठी, जब वो किसी तरह संभल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बताई थी कि जब तुम एक बानर के हाथ से बानर के मारने से व्याकुल हो जाओगी और तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। उस समय तेरा विनाश निश्चित है। एक बंदर आएगा और बंदर से तू व्याकुल होगी, गिर पड़ेगी धरती पे। तेरा उसी दिन से राक्षसों का विनाश निश्चित होगा। उसने कहा कि हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को अपने नेत्रों से देखी हूँ। उसने यही उनसे बताया कि उसको याद आ गया कि ब्रह्मा ने उसे जब रावण को वरदान दिया तो ब्रह्मा ने उससे यही कहा था, जिस दिन तुम एक बंदर के मारने से व्याकुल हो जाओगी और धरती पर गिर जाओगी, उसी समय से रावण का वो लंका का विनाश निश्चित हो जाएगा। तो विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सो निशाचर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता। इस प्रकार वरदान मिला। ये जानकर भी रावण भी यह जानता था, लेकिन रावण काल के ग्रास में था। दिन पे दिन काल उसके अपने आहार के लिए उसे मुंह बाए खड़ा हुआ था, इसलिए उस किसी